नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके के हमने 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जो कि 6 वीडियोज़ के अंदर हुए थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है हरियाणा जीके के नाम से, उसमें कई सारी और वीडियोज़ भी हैं, वो चाहें तो आप देख सकते हैं। कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन लेट भेजता है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। 7वीं वीडियो है हमारी ये 121 क्वेश्चन। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो ये है सिरसा में। इसको शॉर्ट फॉलो में CDLU भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कई बार CDLU लिखा है तो इस चीज़ को भी आप सिरसा ही टिक करोगे। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? तो ये है हिसार में। इसको GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, फेमस है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि अगर इंग्लिश में या शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1970 के अंदर। इसमें पहले चौधरी चरण सिंह नहीं लगा हुआ था, पहले ये सीधा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय के नाम से फेमस था, बाद में इसमें चौधरी चरण सिंह लगाया गया। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो ये हिसार के अंदर है। हिसार में बहुत सारे कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस NRCE किस जिले में स्थित है? तो ये भी हिसार के अंदर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो ये है करनाल में। करनाल में क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? 1955 1955 के अंदर NDRI की स्थापना हुई थी। हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? तो ये रोहतक है, जिसका किसी भी राज्य से भी नहीं लगती, और रोहतक की सीमा किसी केंद्र शासित प्रदेश से भी नहीं लगती। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो राजधानी है चंडीगढ़, उसकी सीमा हमारे एकमात्र जिले से लगती है। वो कौन सा जिला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोहना कुंड गुरुग्राम या गुड़गांव के अंदर है। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह किया जाता है? तो ये है सूरज कुंड फरीदाबाद में, फरवरी के अंदर आयोजन किया जाता है। दोस्तों इसको हिंदी में देख के कंफ्यूज मत होना, ये क्राफ्ट मेला ही है, जिसको हम क्राफ्ट मेला बोलते हैं, वो क्राफ्ट मेला ही है। ये है सूरज कुंड फरीदाबाद में, और इसकी जो तारीख है वो है 1 से लेके और 15 फरवरी, 1 फरवरी से लेके और 15 फरवरी के बीच में ये सूरज कुंड फरीदाबाद के अंदर क्राफ्ट मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश के विभिन्न तरह के लोग आकर के अपने क्राफ्ट को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं और पर्यटक के तौर पर भी आते हैं। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 45 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है हरियाणा राज्य में। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं? तो ये है उत्तर पूर्व में। जब आप हरियाणा का मैप, मैंने मैप की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप वहाँ से मैप की वीडियो भी देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ इस तरह से जब आप देखोगे तो ये हमारा हरियाणा प्यारा सा इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से ये हमारा हरियाणा बन जाता है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये उत्तर पूर्वी एरिया आ जाता है। यहाँ पे तो हमारा यमुनानगर हो गया, और यहाँ हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा पंचकुला। ठीक है, तो ये पंचकुला को यहाँ पे आप देखोगे तो पंचकुला में उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ यहाँ टच करती है, और ये उत्तरी एरिया हो गया, और ये वाला हो गया पूर्वी एरिया। इधर है हमारा यमुनानगर, और यमुनानगर एक डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की और एक डिस्ट्रिक्ट UK की, उत्तराखंड की देहरादून हमारे साथ टच करती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये है तो उत्तर पूर्व की जो है ये शिवालिक पहाड़ियाँ हमें टच करती है। तो दोस्तों दक्षिण में हमें कौन सी पहाड़ियाँ टच करती है और किस जिले में टच करती है? यदि आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ और किस जिले में टच करती हैं या किस जिले में होकर गुजरती है? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में रख लीजिए, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें एक तो पहली हरियाणवी फिल्म के बारे में है, एक हरियाणवी भाषा के बारे में है, जिसमें शायद मैं चंद्रावल के लिए डाउट में हूँ, शायद चंद्रावल नहीं है। इस क्वेश्चन को अभी बाद में देखेंगे, इसको आप एक बार मत कीजिएगा। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ पर होता है? तो ये गुड़गांव या गुरुग्राम के अंदर होता है। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का शासक था जिसने फतेहाबाद नगर को, या फतेहाबाद जो अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसको बसाया था। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस JC शाह। दोस्तों ये जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट बना था उसकी बात चल रही है ना, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे इनको, जस्टिस JC शाह को। इनके साथ 2 लोग और थे, यदि आपको ध्यान है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया? तो ये धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर गीता का उपदेश दिया, हमारे कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हमारे हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1970 में हमारे हरियाणा के सभी गांवों के अंदर विद्युतीकरण यानी कि बिजली का जो कार्य है वो पूरा हो गया था। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 140 क्वेश्चन 7 वीडियोज़ के अंदर। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।